बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अब एक ख़बर जो पिछले कोई 2-3 दिन से मीडिया पे, सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ, बड़ी उसने गर्दिश की, बड़ी वो फैली, बड़े लोगों ने हमसे भी उस हवाले से रब्ता किया। और वो ख़बर ये थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक सीनियर रहनुमा शाज़िया मरी जो हैं, उनके सिंध में जो उनका घर है, उस पे नैब ने छापा मारा है और वहाँ से 97 अरब रुपए की रकम जो है वो मुबैना तौर पे बरामद कर ली है। अब इसको लेके बड़े लोगों ने स्टेटसेस भी लगाए, बड़े लोगों ने इस पे बड़ी बात भी की, और मैं प्रोपेगेंडा का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा। कुछ तस्वीर भी वहाँ पे नोटों की गड्डियों की लगाई गई, डॉलर्स की तस्वीरें लगाई गई। और सच्ची बात है कि अगर आपको ये पता चले कि किसी शख्स के घर से आज के हालात में 97 अरब डॉलर, 97 अरब अमेरिकन डॉलर अगर निकल आते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो उससे बड़ा फिर करप्ट कोई नहीं। और 97 अरब डॉलर एक इतनी बड़ी रकम है कि उसको तो फिर फौरी तौर पे कौमी ख़जाने में जमा करवाया जाना चाहिए। और वो हालात के जिनका हम लोग शिकार हैं, और हमारा मुल्क जिन हालात का शिकार है, उन हालात से जो है वो बिल्कुल निजात मिलना, उसका आगाज़ होना चाहिए। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, हत्ता कि वो तमाम चैनल्स भी जिनका ताल्लुक बराह रास्त पीटीआई से है, और जो पीडीएम की जमातों के ख़ास तौर पे बड़े मुखालफिन हैं, और वो तमाम जर्नलिस्ट सदीक जान जैसे और साबिर शाकिर टाइप लोग जो हैं, और वो जो समी अब्राहम जो है, उस तरह के जो लोग हैं, उन्होंने भी इस बात का ज़िक्र कोई नहीं किया। तो हमने थोड़ा-सा उसका खोज लगाने की कोशिश की, लेकिन मैं अब ये बात नहीं कर रहा कि ये ख़बर फ़ेक है, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि अभी तक इस ख़बर की तस्दीक नहीं हो सकी। अब एक हल्का-सा जो इशारा है वो दिया था रज़ी दादा ने अपने व्लॉग के अंदर। उन्होंने इशारतन ये बात की थी कि हमारी बहनों जैसी हैं शाज़िया मरी, और शाज़िया मरी के ऊपर इस तरह का इल्ज़ाम जो है वो उनके नज़दीक यूथियों की जानिब से लगाया गया है। मेरे बात जो है वो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों से भी हुई, और मैंने उनसे पूछा कि जनाब, आप लोगों ने अगर इस स्टेटस को लगाया है, या अगर आपने इस खबर को फैला रहे हैं, तो इसके पीछे मुझे अगर थोड़ा सा रेफरेंस दे दें, तो मैं इस पे अपने नाज़रीन व सामीन से बात कर लूँगा, और मैं उनको बता दूँगा कि जनाब देखें, इतनी बड़ी रकम जो है वो हथियाई गई है। 97 अरब डॉलर अगर घर से निकले हैं, तो सोचें बैंकों में क्या होगा, जायदादों की क्या सूरत हाल होगी, मुल्क से बाहर क्या होगा, अयाशी कितनी होगी। क्योंकि 97 का मतलब ये थोड़ी है कि अगर आप किसी के घर से 97 अरब डॉलर बरामद करते हैं, तो उसके बाद वो कंगला हो जाए, तो उसने ना जाने कितनी कितनी इन्वेस्टमेंट्स कर रखी होंगी। तो फिर ये बात तो शायद हज़ारों अरब डॉलर तक या सैकड़ों अरब डॉलर तक तो जाएगी। लेकिन मुझे जो वहाँ से जवाब मिला वो यही था कि नहीं, इस खबर की तस्दीक तो नहीं कर सकते, लेकिन हम ये आपको बता रहे हैं कि नैब जो है वो अब पीडीएम के लोगों के घरों में छापे मार रही है, और वहाँ से बहुत से लोगों को पकड़ा जा रहा है और बड़े पैसे बरामद किए जा रहे हैं। लेकिन जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है, यानी जो हमारे न्यूज़ चैनल्स हैं, जो केबल टीवी डिश वगैरह पे आते हैं, वो इसको नहीं दिखा रहे। बावजूद इस खबर की फिर तस्दीक करनी शुरू की, तो फिर वहाँ से एक ठंडी हवा का झोंका जो है वो आया है। यानी शाज़िया मरी के घर से 97 अरब डॉलर बरामद होने की खबर तो एज़ ऑफ नाउ उसकी तस्दीक नहीं हुई, और ऐसी कोई हमें उसमें पेशरफ्त भी नज़र नहीं आई, और शाज़िया मरी की जानिब से भी कोई तरदीद या कोई एतराफ़ जो है वो सामने नहीं है, और कोई बिल्कुल बिल्कुल खामोशी जो है वो है। हाँ, अलबत्ता तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो इसको तमाम मीडिया चैनल्स पे, जो मीडिया चैनल से मेरी मुराद ये है कि जैसे टिकटॉक है, जैसे ट्विटर है ख़ास तौर पे, जैसे यूट्यूब है, जैसे फेसबुक है, और व्हाट्सएप के स्टेटस वगैरह वगैरह है, तो उस पे वो इसको लेके चल रहे हैं। क्योंकि प्रोपेगेंडा चाहे वो कोई भी जमात करे या कोई भी शख्स करे, कोई भी मुल्क करे, उसमें एक बात ये होती है कि उसमें अनफॉर्चुनेटली ख़बर तस्दीक किए बगैर आगे फैलती है। जस्ट रिसीव्ड एंड सेंड, कॉपी एंड पेस्ट, और बजाय उसके उसमें जाने के, उसकी जुज़ियात में जाने के या उसकी तफसीलात में जाने के, तो फ़िलहाल ये ख़बर जो है वो उसकी तस्दीक नहीं हो सकी। अब आपने देखा कि मैंने टाइटल में आज लिखा है मुकद्दमा-ए-पाकिस्तान। अब ये क्या चीज़ है? थोड़ा-सा इस तरफ आ जाते हैं, थोड़ी-सी इस हवाले से आज बात करते हैं। अंग्रेज़ ने जब इस बरे-सगीर पे कब्ज़ा किया था ना जी, तो उसकी बदनीयती जो है वो इस कब्ज़े में शामिल थी। ज़ाहिर है कि अगर आप
किसी शख्स के हंसते बसते घर के ऊपर जाके सिर्फ इस वजह से कब्जा कर लेते हैं कि आपको उस घर के अंदर माल बड़ा नज़र आता है, और आपको नज़र आता है कि एक तो उस घर की अपनी बड़ी वैल्यू है, फिर उसके दरवाजे बड़ी कीमती लकड़ी के लगे हैं, उसकी खिड़कियां बड़ी अच्छी लगी हुई हैं, उसके अंदर जेवरात काफ़ी हैं, रकम काफ़ी है, कपड़े जूते ये वो, और आप इस वजह से उसके घर पे कब्जा कर लेते हैं। तो ये आपकी बदनीयती है। ये जो बड़े सगीर पाक व हिंद है, ये जो यहाँ के बासियों का घर था, इसके ऊपर पूरी बदनीयती से अंग्रेज़ ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सूरत में कब्जा किया था। और इस कब्जे के बाद फिर उन्होंने, चूँकि अब उन्होंने कब्ज़ा बड़ा मुकम्मल तौर पे कब्ज़ा किया था, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। जो तारीख़ के तालिब इल्म हैं वो इसको जानते हैं, और जो नहीं है वो इसको सर्च कर सकते हैं कि वो कैसे शुरू हुआ, और फिर आखिर में बहादुर शाह ज़फ़र के बेटों के सर काट के ट्रे में रख के जब नाश्ते के वक्त उसके आगे रखे गए, तो वो बुनियादी तौर पे यहाँ की लोकल हुकूमत यानी मुगलिया सल्तनत का इख्तिताम था। अब जब उन लोगों ने, अंग्रेज़ों ने मुकम्मल तौर पे ये सारा सफाया कर दिया और यहाँ की हुकूमत को ख़त्म कर दिया, और मुकम्मल तौर पे यहाँ पे ताज बरतानिया का झंडा जो है वो ब्रिटिश राज जो है वो कायम कर दिया, उस झंडे को लहरा दिया। उसके बाद अब उनके नज़दीक तो अब ये उनका मुल्क था, ये जो हिंदुस्तान था, ये बर्रे सगीर जो था, जिसके अंदर मौजूदा पाकिस्तान और हिंदुस्तान और बांग्लादेश और बर्मा, सम पार्ट्स ऑफ म्यांमार, वो शामिल थे। तो अब तो वो उनका मुल्क था। अब तो वो, जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ कब्जा ग्रुप है, वो किसी घर पे कब्जा कर ले तो बस उसको अपना समझने लगते हैं, फिर वो चाहे उसको मुरम्मत करवाएं, चाहे उसका रंग रोगन करवाएं, चाहे जो मर्जी करवाएं। तो बदनीयती से अंग्रेज ने जो यहाँ पे कब्जा किया था, उसके बाद उसने मुकम्मल नेक नियति से यहाँ पे डेवलपमेंट का आगाज किया। उसने जो सोने की चिड़िया कहा था, सोने की चिड़िया का मतलब वो यहाँ के मिनरल्स थे, यहाँ की मादनियात थी, यहाँ की ज़रात थी, यहाँ की सकाफत थी, यहाँ के मसाला जात थे, यहाँ का कल्चर था, यहाँ के माल मवेशी थे, यहाँ का वो सारा पोटेंशियल था, यहाँ का कोयला था, यहाँ का पत्थर था, और अब तो खैर सोना भी है, चांदी भी है, हीरे जवाहरात भी हैं, यहाँ के जेम स्टोन्स भी हैं, यहाँ पे कपास भी बड़ी अच्छी पैदा होती है, यहाँ पे रेशम की तिजारत भी है। तो इस सब की बुनियाद पे अंग्रेज़ ने इसको सोने की चिड़िया कहा था, और पूरी बदनीयती से इसके ऊपर कब्जा करके फिर पूरी नेक नियति से जब इसको अपना बना लिया, जब इसको अपना समझ लिया, मेरी बात पे गौर कीजिएगा, तो फिर उसने पूरी नेक नीति से इसको डेवलप किया। और हमें उसमें फिर क्या नज़र आया? हमें रेलवे लाइंस नज़र आई, हमें दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम नज़र आया, दुनिया के मेजर तरीन, बड़े तरीन, मुझे अब कंफर्म नहीं है, जो रेलवे के निज़ाम है उनमें से एक अंग्रेज़ ने यहाँ पे कायम कर दिया। उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ बनाई, उन्होंने कॉलेजेस बनाए, उन्होंने स्कूल्स बनाए, उन्होंने डेवलपमेंट के इदारे बनाए, उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के हॉस्पिटल्स बनाए, उन्होंने यहाँ पे अजायब घर बनाए, उन्होंने ज़राअत को तरक्की की, उन्होंने चकूक का निज़ाम शुरू किया। जो चक हैं ख़ास तौर पे, उन पे आप देखते हैं कि बड़े खुले खुले उनकी गलियाँ होती हैं, और वो बड़े वो ड्राइंग के मुताबिक और बड़ी तरतीब में बने होते हैं, ताकि अंग्रेज़ ये देख चुका था कि मुस्तकबिल में जैसे जैसे ज़राअत में जिद्दत आती जाएगी और उसके अंदर हैवी मशीनरी आती जाएगी, तो उसको गुजारने के लिए हमें तंग गलियाँ जो यहाँ पे हिंदुओं के ज़माने की थी या सिखों के ज़माने की थी वो तो नहीं चाहिए। तो उन्होंने रास्ते और वो सारी चीज़ें उसके मुताबिक बनाई, और जितना अरसा वो यहाँ पे रहे वो डेवलपमेंट करते हैं। उनकी बनाई हुई पुलें आप देखें, रेलवे की ब्रिजेस को देखें, नहरों को देखें, उनके बनाए हुए रेस्ट हाउसेस को देखें, बिल्डिंग्स को देखें, वो आज तक कायम है। बाद में यहाँ पे हावादिस ज़माना बड़े आए, यहाँ पे ज़लज़ले भी आए, यहाँ पे सैलाब भी आए, यहाँ पे कुदरती आफात भी आई, तो हैरान कुन तौर पे मुग़लों की बनाई हुई इमारतें भी नहीं गिरी, अंग्रेज़ों की बनाई हुई इमारतें भी नहीं गिरी, हमारी बनाई हुई अलबत्ता जो है वो सारी ज़मीन बोस हो गई। अब हमने क्या किया? 1947 14 अगस्त को जब हमने पाकिस्तान हासिल किया, तो हमने उसको पूरी नेक नियति से हासिल किया। अब ज़रा आप इस बात के फ़र्क को समझें। अंग्रेज़ ने इस खित्ते पे पूरी बदनीयती से कब्जा किया था, और बदनीयती थी चोरी चकारी डकैती, यहाँ के वसाइल को लूटना, और यहाँ पे हुकूमत की बदनीयती थी। और उसके बाद यहाँ की जो डेवलपमेंट की वो पूरी नेक नियति से की। हमने उनसे ये मुल्क छीना, और पूरी नेक नियति से छीना, क्योंकि हम तो यहाँ पे इस्लाम को कायम करना चाहते थे, निज़ाम इस्लाम को कायम करना चाहते थे, और इस्लाम के असूलों को आजमाना चाहते थे। यही हमारा दो कौमी नज़रिया था। तो हमने पूरी नेक नियति 14 अगस्त 1947 तक दिखाई, और फिर 15 अगस्त 1947 से लेकर आज 5 सितंबर 2023 तक हमने इन 75 सालों में मुकम्मल बदनीयती के साथ काम किया। अब ये उल्टा हो गया, अंग्रेज ने बदनीयती के साथ कब्जा किया और नेक नियति के साथ काम किया।
हमने नेक नियति के साथ अपना अलहदा मुल्क बनाया, बड़ी कोशिश, बड़ी कुर्बानी, बड़ी जद्दोजहद, बड़ी शहादतें, बड़ी असमत दरियाँ, बड़ा कुछ, और बड़ी नेक नियति से बनाया। और उसके बाद तब से लेकर आज तक हमने उसमें अपनी बदनीयती शामिल कर दी। और उसका हाल ये है कि अफ़गानिस्तान का रुपया हमसे 30% तगड़ा है। इंडिया की क्या सूरत हाल है, बांग्लादेश की क्या सूरत हाल है। हमारे दाएं बाएं ना 4 मुल्क हैं, जिनमें से 2 मुल्क ऐसे हैं जो इस्लामी नहीं है, एक चाइना और दूसरा इंडिया। उनको हर किस्म की एड भी हासिल है, मैन पावर भी मौजूद है, आबादी भी बहुत है, पैसा भी बड़ा है, इकॉनमी बड़ी अच्छी, हमने उनसे कुछ नहीं सीखा। 2 मुल्क ऐसे हैं जो मुस्लिम्स हैं, एक ईरान और दूसरा अफगानिस्तान। दोनों पे पाबंदियां हैं, दोनों को बैरूनी इमदाद हासिल नहीं है, दोनों के पास बड़े मसाइल हैं, लेकिन दोनों हमसे आगे हैं, खुद कफील होते जा रहे हैं। उनका पैसा, उनका रुपया भी हमसे तगड़ा है। तो हमने अगर बैरूनी इमदाद लेके, बैरूनी इमदाद के साथ, मैन पावर के साथ और इस चीज़ के साथ और ख़ुद इंसारी के साथ आगे बढ़ना था फ़ौज की मुदाखलत के बगैर, तो वो सीखने के लिए हमारे पास 2 मुल्क थे, इंडिया और चाइना। हमने नहीं सीखा। और अगर हमने तमाम तर पाबंदियों, तमाम तर पेचीदगियों, तमाम तर प्रेशर्स, अंदरूनी बैरूनी खलफिशार के बावजूद अगर सीखना था, तो वो हमने फिर सीखना था अफ़गानिस्तान और ईरान से। हमने नहीं सीखा। हमने चारों जानिब से कुछ नहीं सीखा। हमने करप्शन की इंतहा की है। और मैं जैसे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आपके आगे ये रोना रोता हूँ कि आप, पाकिस्तान की इस वक्त जो हैसियत है ना जी, वो बेसिकली एक ऐसे मरीज़ की है। अब आप इस बात को समझें कि जिसको ज़ख्म हो चुके हैं, ओपन वूंड्स हैं, और जिसका खून बह रहा है, कहीं से तो फव्वारे की सूरत में उसका खून जो है वो निकल रहा है, कहीं से उसका खून रिस रहा है, और कहीं से दरमियानी मिकदार में और रफ्तार में उसका खून निकल रहा है। लेकिन फिर कोई मसीहा आता है और उस मसीहा के पास खून की 100 बोतलें हैं, और वो कहता है कि कोई बात नहीं, इस मरीज़ को यहाँ पे लेटाएं, आईसीयू में लेके चलें और मैं इसको खून की बोतलें लगाता हूँ। तो वो उसको एक एक करके खून की बोतलें लगाता जाता है। लेकिन मरीज़ तब तक ठीक नहीं होगा जब तक आप उसके खुले ज़ख्म, वो जिनसे खून रिस रहा है, वो जिनसे खून फव्वारे मार रहा है, उनको ठीक ना करें, वहाँ से निकलने वाले खून को बंद ना करें। वरना अगर आप उसको 100 बोतलें खून की मजीद भी लगा दें तो वो ड्रेन हो जाएगा उन्हीं रास्तों से जिनसे ड्रेन होने की वजह से उसने उस अच्छे भले इंसान को मरीज़ बना दिया। मौजूदा जो मुकदमा पाकिस्तान है, जिसका जो आज का हमारा उन्वान है, वो यही है। हमारे मुल्क में आप देखते हैं, हम जो जनरेशन है, जो हमारे वालिदैन और फिर अब हमारे आने वाले बच्चे, वो यही देखे जा रहे हैं कि आपको इमदाद तो मिल जाती है, रोद हो के मिल जाती है, आपको बहुत से तरीक़ों से आपको मिल जाती है, आपको इन्वेस्टमेंट भी आपके दोस्त ममालिक दे देते हैं, आपके अकाउंट के अंदर, वो आपके बैंकों के अंदर वो अकाउंट खुलवा के पैसे भी रखवा देते हैं, आपको एक लूली लंगड़ी मईशत का सहारा भी मिल जाता है, जो इस वक्त ख़ास तौर पे अपनी पीक पे है। और उसमें सारे शामिल हैं, उसको यहाँ तक पहुँचाने में सारे ही शामिल हैं, सारे के सारे। वो जर्नैल भी शामिल हैं कि जिन्होंने मार्शल लॉ लगाया और यहाँ पे हुकूमतें की, वो जर्नैल भी शामिल हैं जिन्होंने जजीरे ख़रीदे, वो जर्नैल भी शामिल हैं जिन्होंने पापा जॉन्स के नाम के पिज़्ज़ा के अपनी चेन्स बना ली, वो जर्नैल भी शामिल हैं जिन्होंने अपनी पूरी स्टेट्स आबाद कर दी, वो जर्नैल भी शामिल हैं जिन्होंने बैरिया टाउन वालों को और उन जैसों को, DHA वालों को और उन जैसों को उठाया, और अब उनके पास इतनी भी फुर्सत नहीं कि वो अपनी रकम को गिन सकें। वो तमाम जज भी शामिल हैं जिन्होंने ट्रक लिए, वो तमाम जज भी शामिल हैं जिन्होंने डैम के नाम पे पैसे इकट्ठे किए, और वो तमाम जज शामिल हैं कि जिन्होंने लाखों मुकदमा जो ज़ेरे इल्तवा हैं, जो पेंडिंग है, उनको भूल के सिर्फ़ और सिर्फ सियासी मुकदमात किए और स्याह तरीन फ़ैसले दिए। किसी को जलील किया, किसी की गुड्डी चढ़ा दी, फिर किसी की गुड्डी काट दी, फिर किसी की गुड्डी चढ़ा दी। ये सारे लोग, इसमें सिर्फ सियासतदान शामिल नहीं हैं। अब वो जो ठंडी हवा का झोंका है जिसका मैं जिक्र आपसे कर रहा था, वो बुनियादी तौर पे फ़िलहाल तो नाज़रीन इस बात को बड़ा जिसे वो कहते हैं ना कि आप ज़्यादा जज्बाती ना हो, क्योंकि ये बात जो है वो फ़िलहाल सिर्फ अल्फाज की हद तक है। लेकिन अगर इन अल्फाज का 50% भी हो गया
तो आप आज की 5 सितंबर की ये डेट भी लिख लें और जिस टाइम आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं उस टाइम को भी नोट कर लें कि अगर जो कहा गया है और जो पिछले 2 दिनों में जो पेशरफ्त हुई है, जिसकी तरफ मैं भी आ रहा हूं, अगर वो हो गया तो यकीन कीजिए कि पाकिस्तान अपने पड़ोस के चारों ममालिक से आगे चला जाएगा। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। वो क्या है? आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तमाम तर एतराज़ात, खदशात, इख्तलाफात के बावजूद उन्होंने 50 जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनसे मुलाकात की है कराची में। ये कोर कमांडर हाउस में शारा फैसल पे हुई है और ये 4.5 घंटे की मुलाकात थी। और उसके बाद उन्होंने 50 ही इंडस्ट्रियलिस्ट से मज़ीद लाहौर में तकरीबन वैसे ही मुलाकात की। लुब-ए-लुबाब उसका ये निकला कि अब किसी को भी, कि वो जो मैंने अर्ज़ किया ना कि पाकिस्तान एक ऐसा मरीज़ है कि जिसके लिए खून की बोतलों का बंदोबस्त तो हो जाएगा और वो हर दफ़ा हो जाता है, लेकिन उसके बहते हुए ज़ख्मों से निकलने वाले खून को रोकने का बंदोबस्त नहीं किया जाता। वो जितना पैसा आता है वो ये करप्ट खा जाते हैं। शाजिया मरी के घर से 97 अरब डॉलर निकले या नहीं निकले, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि वो कोई कंगली खातून है या उसके पास पैसे नहीं है। इन सब के घर में करोड़ों डॉलर्स इन सब के घरों में पड़े हुए हैं, चाहे उसका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से हो, चाहे उसका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से हो, चाहे उसका ताल्लुक पीटीआई से हो, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी जमात से हो। और आप फिर देखते हैं कि उसके शाखसाने क्या होते हैं। आपने देखा है कि यहाँ पे जरदारी की लांचें भर भर के पैसों की जो है वो पाकिस्तान से निकाली गई हैं। आपने ये भी देखा है कि यहाँ पे एमक्यूएम ने एम्बुलेंसेज में पैसे जो हैं वो यहाँ से लेके गए हैं। फिर आपने ये भी देखा है कि यहाँ से मोनस इलाई जैसे जो हैं वो जहाज़ भर भर के यूरोप ले गए हैं अपने पैसों के। फिर आपने ये भी देखा है कि यहाँ चिन्योट के उमर हयात महल के दरवाजे तक को नहीं बख्शा गया और वो हाथ के काम वाला एंटीक दरवाज़ा यहाँ से उखाड़ के और उसे सिरे महल में लगाया गया है। यहीं से कमा के एवन फील्ड्स के अपार्टमेंट्स जो हैं वो बनाए गए हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ये जो लूटा गया है, ये जो लूट खसूट की गई है और ये जो सारा पैसा यहाँ से ले जाया गया है वो इन्हीं लोगों ने किया, वो इन्हीं लोगों ने किया। यहाँ पे रेलवे को खा के, रेलवे की बर्बादी करके, उसकी तबाही मचा के, और वो जो बिलोर है उस बिलोर ने अपनी रोड ट्रांसपोर्ट को तरक्की दी है और वो पैसे आते रहे हैं। यहाँ पे अगर एक सड़क फवाद चौधरी ने बनवानी शुरू की है तो उसके दाएं बाएं का सारा इलाका फवाद चौधरी ने खरीद लिया ताकि वो वहाँ पे अपनी बिजनेस एम्पायर खड़ी कर सके। यहाँ पे अगर गुजरात के चौधरियों ने जलालपुर जट्टा वाले रोड से एक बाईपास निकाल के दोबारा वजीराबाद की तरफ लेके गए हैं तो उसके दोनों अतराफ मौजूद जो खेत हैं वहाँ पे उन्होंने अपनी बिजनेस एम्पायर खड़ी की है। यहाँ पे शुगर मिलें लगाई गई हैं। तो ये है बुनियादी तौर पे वो रिश्ते हुए ज़ख्म। तो आर्मी चीफ ने बुनियादी तौर पे इनकी जानिब इशारा किया बिला तफरीक कि अब जितने भी लोग हैं उनका ताल्लुक किसी भी जमात से हो, सबसे पहले अब इन पे हाथ डाला जाएगा और इसका आगाज़ कर दिया गया है सूबा सिंध से, और मैं अगर बड़े खुले अल्फाज में कहूँ तो पीपल्स पार्टी से। मैं अगर यहाँ नाम लेता जाऊँगा, यहाँ पे जितने बड़े बड़े अड्डे हैं, जितनी रोड ट्रांसपोर्ट है, जितने उनके मालिकान हैं, जितने पेट्रोल पंप्स हैं, जितनी ये सीएनजी की चेन्स हैं, ये सारी की सारी सियासतदानों से जाके जुड़ जाती हैं, जर्नैलों से जाके जुड़ जाती हैं, जजों से जाके जुड़ जाती हैं, ब्यूरोक्रेसी से जाके जुड़ जाती हैं। ये है वो रिश्ते हुए ज़ख्म, ये है वो नासूर जो चिपके हुए हैं। ये जो किरदार सामने आए हैं बंदिया अपना वो क्या ना इफ्तिखार चौधरी से लेके फिर साकिब नासूर, फिर खोसा और खोसे से बंदयाल तक, ये तो चंद किरदार हैं, ये तो एक पूरी चेन है जो चलती आ रही है। वो जो पीछे शुजा पाशा और ज़हीरुल इस्लाम और इशफाक परवेज़ कियानी और कमर जावेद बाजवा तक और फैज़ हमीद तक और आसिम बाजवा तक जो आए हैं, जो आसिम सलीम बाजवा जो सी पैक को लूट के खा गया और जिसने अपनी वो सारी चेन बना ली, तो इसके पीछे वो सारी चेन चलती आ रही है। और फिर शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, डॉक्टर आसिम हुसैन, उसके बाद अपना क्या नाम था, यूसुफ रज़ा गिलानी हार चोर, ये सारे, इसहाक डार, मिफ्ता इस्माइल, और फिर ये परवेज़ खटक, ये बिलोर वाली सारी पार्टी, ये आपके फवाद चौधरी वगैरह, ये सब लोग वो नासूर हैं। आपने देखा कि आजकल बड़े मरोड़ उठ रहे हैं शायद खाकान अब्बासी के पेट में और बड़ी वो मुल्क से हमदर्दी जागी है। भाई आपके पास पीआईए थी और उसमें से आपने अपनी एयर ब्लू निकाल ली थी, एयरलाइन बना ली थी, एयरलाइन बना ली थी। कौन सी खिदमत की आपने? और आज आप चले हैं पीआईए को बेचने कि ये तो एक सफ़ेद हाथी है और ये तो
मुल्की मईशत को नुकसान पहुंचा रहा है तो उसको फ़रोख्त कर देते हैं। तो इन पे काबू पाने के लिए आगाज़ कर दिया गया है और उसके साथ साथ बॉर्डर से जो डॉलर्स इधर उधर होते थे उसके ऊपर बड़ी सख्ती से पाबंदी लगा दी गई है और 25 अरब डॉलर की फॉरेन इन्वेस्टमेंट सिर्फ सऊदी अरब की जानिब से जो है वो की जा रही है। वो जो ज़राई ज़मीनों के हवाले से बात हुई थी कि जिसके बाद पाकिस्तान इंशाल्लाह कतर, यूएई, ओमान और सऊदी अरेबिया वगैरह वगैरह के लिए फूड बास्केट बन जाएगा। वो जो हमारी ज़मीनें पड़ी हुई थी और उस पर वो इन्वेस्टमेंट करेंगे और यहाँ पे रोज़गार और तरक्की होगी, उस पर काम शुरू कर दिया गया है। और अब इन मीटिंग्स के बाद जितने भी मसाइल हैं इंडस्ट्रियलिस्ट के उन सबको हल करने की मुकम्मल यकीन दहानी करा दी गई है। उनसे जो भत्ते लिए जा रहे थे उनके खात्मे का काम शुरू कर दिया गया है और अब 6 महीने का वक्त जो है वो कैटेगोरिकली जनरल नासिम मुनीर साहब ने कहा है कि 6 महीने में तो हम इस मरीज़ के उन ज़ख्मों को बंद करेंगे जहाँ से खून रिस रहा है। खून की बोतलों का बंदोबस्त तो हो चुका है और अगर उसके बाद ये चीज़ इंशाअल्लाह इक़्तिदार की मुंतकली के बाद कंटिन्यू करती है तो आप यकीन कीजिए कि अगले 5 सालों में इंशाअल्लाह पाकिस्तान जो है वो चलेगा नहीं, वो दौड़ेगा और इंशाअल्लाह दौड़ेगा। तो ये है वो ठंडी हवा का झोंका और ये है वो जिसकी ज़रूरत थी। और अब उन इंडस्ट्रियलिस्ट से जब बात की गई है तो उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया है कि वाकई जो मीटिंग अब हुई है और जो उसके मंदरजात हैं, जो मिनट्स ऑफ मीटिंग है, जो कुछ उसमें कहा गया है, ये वो अल्फाज हैं और ये वो बातें हैं जो हम डेकेड्स से, दहाइयों से इस बात का हम इंतज़ार कर रहे थे कि कोई आए और कोई ऐसी बात करे और कोई इस तरफ चले। और अब आपको आने वाले दिनों में मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी की चीखें सुनाई देंगी और आपको सुनाई देगा कि वो इलेक्शन करेंगे और आपको शाज़िया मरी के घर से 97 अरब डॉलर निकले या नहीं निकले, लेकिन आपको बहुत से घरों से कई अरब डॉलर जो हैं वो निकलते हुए दिखाई देंगे और पाकिस्तान के ख़जाने में जमा होते दिखाई देंगे। ब्रोकर्स को भी नहीं बख्शा जाएगा, मनी चेंजर्स को नहीं बख्शा जाएगा, जजेस को, उन वकीलों को और उन तमाम शैतानों को अब माफ़ नहीं किया जाएगा कि जिन्होंने इस मरीज़ से खून निकाल दिया है, जिन्होंने उसको गहरे ज़ख्म लगा दिए। इनको मुंतमिल करने का वक्त हुआ चाहता है। अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए और ये एक अच्छी खबर है जो मैं आपके आगे रखना चाहता था। 6 महीने का टाइम हमें दिया गया है तो लगता ये है कि जब पाकिस्तान में अब जनरल इलेक्शन होंगे तो उस वक्त पाकिस्तान की हालत इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगी। अगले शो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी।